Good morning, welcome to the channel Education Titanic. So there with the video cash flow statement. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे पहले समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 कहते हैं कैश क्या होता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। कैश मतलब जो कैश इन हैंड है और डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और कैश इक्विवेलेंट्स ऐसे शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाती हैं विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें, हमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पता होना चाहिए कि इनफ्लो क्या है कैश के और आउटफ्लो क्या है। अब इनफ्लो में अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे हमने शेयर्स इशू किए कैश के लिए तो कैश आ रहा है, डिबेंचर्स इशू किए पैसे आ रहे हैं, लोन रेज़ किया पैसे आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो भी पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है। अगर हम सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को तो भी पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड हमें मिल रहा है या इनकम टैक्स से कोई रिफंड मिल रहा है तो भी हमारा इनफ्लो हो रहा है, हमारे हाथ में पैसे आ रहे हैं। सिमिलरली आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो वो होता है जिससे हमारे पैसे वापस जाते हैं। ठीक है, जैसे रिडीम कर लिए प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे हाथ में प्रेफरेंस शेयर्स आ गए पर पैसे चले गए। रिडीम कर लिए डिबेंचर्स हाथ में आ गए, पैसे चले गए। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिए, पैसे चले गए, आउटफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हाथ में आ गई और पैसे चले गए। डिविडेंड हमने पे किया, पैसे चले गए। इनकम टैक्स पे किया तो हमारे हाथ से पैसे चले गए। सो इस वीडियो में आपको ये पता होना चाहिए इनफ्लो और आउटफ्लो में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और ये बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तुम बस इतना समझ लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट छोटी होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बड़ी होती है, उसका जो आस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा वाइडर होता है। ओके, थैंक यू सो मच।